पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया। हर पन्ने पर भारत के टुकड़े करने की बू आ रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। प्रधानमंत्री ने आज फिर झूठ बोला। एक चुनाव जीतने के लिए आप झूठ पे झूठ परोसते चले जाओगे जनता को। चलिए, आपकी गारंटियां झूठी, आपके जुमले झूठे, आपके वादे झूठे। अब देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर आप झूठ परोस कर बांट रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी, मैं ये चुनौती करता हूं प्रधानमंत्री को, कहीं मुसलमान या हिंदू कोई इस तरह का शब्द हो तो हमें बताएं। आपने जो कहा है ना, आपने मर्यादा की वो सीमा लांघी है जो पाप है। मंगलसूत्र पे आपने बोला है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मंगलसूत्र पर बोलने की? आपने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि आपका मंगलसूत्र भी वो लोगों में बांट देंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मैं चुनौती से आपसे कहती हूं, ऐसी कहां पर कौन सा मैनिफेस्टो आप पढ़ रहे हैं जिसमें ऐसी बात लिखी है? कहां लिखा है कि हम लोगों की संपत्ति लेकर बांट देंगे? किस तरह की बौखलाहट है ये कि आप निरंतर झूठ बोल रहे हैं? एक संप्रदाय को लेकर झूठ बोलते हैं, हमारे मैनिफेस्टो को लेकर झूठ बोलते हैं। मणिपुर की वो जो 2 महिलाएं जिनका एक वीडियो वायरल हुआ था, देश के सामने बाद में आया था, आपको बिल्कुल उस जो इंसिडेंट हुआ होगा आपको उसकी जानकारी मिली होगी, पर आपने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी थी। माताएं बहनें आपसे जरूर पूछेंगी कि आप हमारे मंगलसूत्र बचने नहीं देंगे कह रहे हैं। आपने तो हमारे मंगलसूत्र ही गिरवी रख दिए हैं, क्योंकि आज जो महंगाई की मार पड़ी हुई है देश में, खास करके हर घर में, उससे जूझ एक महिला ही रही है। आपकी माताएं और बहनें जिनको आप कह रहे हैं वही जूझ रही हैं। उनके घर में जो इनकम आती है वो किसी तरीके से बढ़ी नहीं है 10 साल में। आज तक हिंदुस्तान के गरीब लोगों को जो मिला है, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को जो मिला है वो संविधान से मिला है। अगर संविधान खत्म हो जाएगा तो जो भी प्रगति हुई है, गरीबों के लिए जो भी किया गया है, वो सब बंद हो जाएगा। मैं आपको 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं, 2-3 आंकड़े देना चाहता हूं। आज हिंदुस्तान में 22 ऐसे लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। आप सोचिए, एक तरफ 22 लोग, दूसरी तरफ 70 करोड़ लोग। हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान में 70 करोड़ लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जिनकी आमदनी 100 रुपए से कम है। एक तरफ अंबानी, अदानी, देश का पूरा धन उनको दिया जाता है, और दूसरी तरफ देश के गरीब लोग, किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी। और ये 10 साल से नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। कभी आपका ध्यान इधर ले जाएंगे, कभी आपका ध्यान उधर ले जाएंगे, और जब आप इधर उधर देखोगे, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का धन वही 5, 10, 15 लोगों को पकड़ाते जाते हैं। नाम आपने सुने, अदानी, अंबानी।
जबकि आपके द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त महोदय आचार संहिता में जो निर्देश है कि किसी धर्म विशेष के नाम पर आप नारे नहीं लगा सकते हैं जिससे आपस में भेदभाव पैदा हो, सांप्रदायिक उन्माद पैदा हो। इससे प्रत्येक राजनीतिक दल को और उसके खासकर उम्मीदवार को परहेज करना चाहिए। लेकिन उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए, हर हर महादेव दोनों हाथ से उठा के लगाए। यह आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है।